बच्चों हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम संयुक्त फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम संयुक्त फलन परिभाषित करते हैं कि क्या होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में फलन जो था आपका संयुक्त फलन का चैप्टर, उसमें आपने संयुक्त फलनों के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से दो फलनों का संयोजन कर कर एक संयुक्त फलन निकल कर आता है। मान लीजिए एक फलन है fx और fx की वैल्यू x क्यूब है बच्चों। दूसरा फलन हम gx ले लेते हैं और gx की वैल्यू sin x है बच्चों। अब आप यहां निकाल रहे हैं GOF, यानी f और g का संयुग्मन कर रहे हैं। तो गॉफ निकालेंगे, x देंगे तो x सबसे पहले f डील करेगा x को, तो आपका हो जाएगा g ऑफ fx। आगे बढ़ेंगे, g fx की वैल्यू x क्यूब है, g को x देते हो sin x बना देता है, x क्यूब दोगे तो क्या बना देगा, sin x क्यूब बना देगा। तो आपने देखा बच्चों GOF की वैल्यू sin x क्यूब आई। माना आपको एक फलन दिया जाए y इक्वल टू sin x क्यूब। देखा आपने बच्चों sin x क्यूब दो फलनों के संयोजन से बना है, आपको ऊपर दिखाया गया है। किस किस के संयोजन से, x क्यूब तथा sin x के संयोजन से बना है। तो ये संयुक्त फलन हो गया। अब इस संयुक्त फलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई dx फाइंड आउट कीजिए। यानी कि y जो है आपका परतंत्र चर है, x जो है आपका स्वतंत्र चर है। x के मान जैसे जैसे फलन में रखे जाएंगे वैसे वैसे y के मान प्राप्त होंगे। तो x के मान स्वतंत्र रूप से प्रांत से चूज कर लिए जाते हैं और y के मान निर्भर करते हैं x के मानों पर। इसलिए y परतंत्र चर हो जाता है और x आपका स्वतंत्र चर हो जाता है। तो परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन आपसे पूछा गया है dy बाई dx। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि जो x क्यूब है इसको t मान लेते हैं अपन कि t इक्वल टू आपका है x क्यूब। अब देखिए आपने t को x का फलन बना दिया। यहाँ पर आप देखेंगे t जो है परतंत्र है, x है स्वतंत्र है। t का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्या बोला जाएगा, dt अपॉन dx। ठीक है, जब आप इसको t मान लेते हैं तो y की वैल्यू sin t हो जाती है। तो आप देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर sin t जो है इसके इक्वल y आते ही, y तो आपको दिखाई दे रहा है परतंत्र चर है और t आपका स्वतंत्र चर है। t के मान रखे जाएंगे इस फलन में और y के मान प्राप्त किए जाएंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपका जो परतंत्र चर है उसका अवकलन स्वतंत्र चर के सापेक्ष dy बाई dt यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है। उन दोनों से हम श्रृंखला नियम से dy बाई dx ज्ञात कर देंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं कहूं कि इसका अवकलन हम करें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। यहां पर मैं बात करूं, यहां पर मैं अवकलन करना चाहता हूं t के सापेक्ष किसका, y का। तो t के सापेक्ष अवकलन। देखिए यहां आपको क्या मिलेगा, dt बाई dx। t का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। dt बाई dx, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 3 का x के सापेक्ष अवकलन क्या होना चाहिए, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 3x स्क्वायर बन जाएगा आपका। यहां पर देखिएगा y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। आप जानते हैं sin t का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। तो dy y का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष कितना हो जाएगा आपका, cos t हो जाएगा। फिर गुणा में आगे t का t के सापेक्ष 1 ही होगा, वो गुणा करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर cos t आ जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। मान लो मैं इसका अवकलन x के सापेक्ष करता तो क्या होता, जरा यहाँ देखिएगा। y इक्वल टू sin t आपके पास उपलब्ध है और मैंने कहा किसी चर x के सापेक्ष इसका अवकलन प्राप्त कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन, देखिए क्या दोनों में फर्क आता है, के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, आप y का x के सापेक्ष करेंगे dy बाई dx इक्वल टू sin t का आप x के सापेक्ष करेंगे तो फॉर्मूले से पहले तो sin t का हो जाएगा cos t
फिर cos t का करना, फिर cos t होने के बाद t का करना पड़ेगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, इनटू में dx बाई आपका कितना हो जाएगा dt। इस तरह से ये अवकलन प्राप्त किया जाता है। या ध्यान रखिएगा यहाँ x के सापेक्ष कर रहे थे तो sin t का cos t तो फॉर्मूले से हुआ, लेकिन t का भी x से के सापेक्ष कर गुणा करना होगा। यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जब t के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं तो फॉर्मूले से sin t का cos t हो जाता है, लेकिन t का t के सापेक्ष 1 हो जाता है, जो गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। आगे इन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो इस बात को जरा समझ लीजिएगा। यहीं पर आगे बात करते हैं। ये हो गया है, आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। dy बाई dx ज्ञात करना है। आपके पास उपलब्ध क्या क्या है, dy बाई dt। देखिए dy बाई dt में लिख दूं इनटू ये dt बाई dx, यहाँ dt बाई dx लिख दूं। श्रृंखला नियम से यानी कि गुणन करके dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx इसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाती है dy बाई dt की वैल्यू आपकी कितनी है, cos t। ये cos t हो जाएगी बच्चों की वैल्यू, और cos t के बाद 3x स्क्वायर गुणा में और आ जाएगा। बच्चे कहेंगे cos t की वैल्यू पुट कर दें, cos t की वैल्यू पुट कर दें तो कितनी हो जाएगी, cos और t की वैल्यू आपने क्या मानी हुई थी, x क्यूब, तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा और इनटू में 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपने ये अवकलन प्राप्त कर लिया dy बाई dx यानी y का x के सापेक्ष। तो संयुक्त फलन का अवकलन इस प्रकार किया जाता है। देखिए ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, आप एक बार t मानते हैं, अगर 3 फलनों का संयोजन होता तो r या कुछ और भी मानने की आवश्यकता पड़ती। तो श्रृंखला नियम से हम सीधा इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दूसरी विधि, सेकंड मेथड देखिए बहुत इजी रहेगी, हम उसी को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। आपका क्या था, y इक्वल टू था आपका साइन x क्यूब, जो कि संयुक्त फलन था। आपको फाइंड क्या करना था, dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना था। तो देखिए सीधे फाइंड आउट करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। इस बार हम t नहीं मान रहे हैं, dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू, देखिए dy बाई dx ये बच्चों अवकलन का ऑपरेटर है, यानी कि इस ऑपरेटर को आप फंक्शन देते हैं, ये अवकलित करके उसको निकालता जाता है। कहने का मतलब आपने कोई फंक्शन डाला इस ऑपरेटर में, ये उसका अवकलन करेगा जैसे एक मशीन करती है काम, और अवकलन प्रतिफल के रूप में निकाल देगा। जैसा कि आपने देखा होगा ऑपरेटर ऑपरेशन करने के काम में आते हैं। आपने जितनी मशीनरीज देखी हैं, आप प्लास्टिक का दाना डालते हैं, नीचे से बाल्टी या मग प्लास्टिक का निकलता है, वो उसमें प्रक्रिया अंदर हो जाती है। उसी प्रकार ये भी एक प्रकार का ऑपरेटर है। तो डी बाई डी एक्स को आप इस ऑपरेटर को दे क्या रहे हो, एक्स के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो और ऑपरेटर को दे रहे हो दिया गया फलन, और दिए गए फलन का नाम है साइन एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने ये देखा कि ये संयुक्त फलन है, किस किस से मिलकर बना है आपको दिखाई देगा। पहला एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब की जगह एक्स सोच लो तो साइन एक्स। तो दो फलन हो गए आपके पास, एक तो एक्स क्यूब और एक साइन एक्स। सबसे पहले ऑपरेटर के पास कौन पड़ रहा है, साइन। हम साइन को अवकलित कर देंगे। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है अवकलन का, बच्चे कहेंगे cos x है। तो ठीक है, साइन का अवकलन कर देते हैं, कितना बन गया cos x, लेकिन x की जगह लिखा हुआ क्या है x क्यूब, तो x की जगह हम x क्यूब लिख देंगे, मल्टीप्लाई। इतना काम हो चुका, साइन का अवकलन हो चुका। अब एक फलन और बचा, आगे बढ़ेंगे तो x क्यूब मिलेगा। अब हमें x क्यूब का गुणा में अवकलन करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं श्रृंखला नियम। इन मल्टीप्लाई में d बाई dx ले लेंगे आप, यानी x के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं। किसका, अगले फलन का, साइन का तो कर चुके पहले ही, इस बार कर रहे हैं x क्यूब का। और x क्यूब का अवकलन जब हम करेंगे तो देखो बच्चों क्या प्राप्त होगा, dy बाई dx की वैल्यू प्राप्त होगी। आपने लिखा cos x क्यूब बाहर में है, और d बाई dx ऑफ x क्यूब यानी कि x क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन कितना, 3x स्क्वायर। पावर नीचे उतरेगी, पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि नीचे उतर के 3 गुणा में आ जाएगा, और x की पावर 3 से एक कम होके 2 हो जाएगी। आपका सीधा आंसर आ गया। आपका 2 स्टेप्स में आंसर आ जाता है, और जो ऊपर वाली t मानकर हमने प्रक्रिया की, इसमें आपको 2-3 स्टेप
ज़्यादा लगती हैं। तो यहाँ से आपका आंसर जल्दी मिलता है। तो इस श्रृंखला नियम से गुणन के द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे हमारे संयुक्त फलनों के अवकलन। बस हमें संयुक्त फलन को पहचानना आना चाहिए। देखिए 3 फलनों का संयुक्त फलन आपको दिखाता हूं मैं। एक उदाहरण लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा एक फलन है, माना एक फलन है y इक्वल टू, इस तरह से लिखा हुआ है, साइन और e की पावर रूट x। देखिए बच्चों, आप देख पा रहे होंगे 3 फलन इसके अंदर है। एक एक फलन को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है संयुक्त फलन में, ये बात हम कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर रूट x, सबसे पहले रूट x एक फलन हो गया, क्या नाम है इसका, रूट x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन। दूसरा फलन देखिए रूट x के बाद में रूट x, जिसका निकाल लिया उसकी जगह x पुट करो, क्या दिखाई देगा, रूट x। तो सोच लिया अपन ने एक फलन है। अब रूट x की जगह x लिखते ही e की पावर x आपको एक फलन दिखाई दे रहा है, जो चरघातांकी फलन कहलाता है। दूसरा e की पावर x। अब e की पावर x का भी पता लगा लिया। अब e तक की वैल्यू को x रख दो, तो e की पावर रूट x की जगह x सोचो, तो साइन x आपको तीसरा फलन दिखाई दिया। तीसरा फलन क्या है, साइन x। बच्चों संयुक्त फलन के अवकलन में इन तीनों फलनों के अवकलन होंगे और श्रृंखला नियम से गुणन कर कर लिखते जाएंगे। तो देखिए कितनी सुविधा से, कितनी आसानी से हम इसका अवकलन कर देते हैं। बच्चे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, यहां लाइन लिख देनी चाहिए, x के सापेक्ष कर रहे हैं क्या, अवकलन, ठीक है, ये अवकलन कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने का ऑपरेटर, और क्या फंक्शन दे दिया, फंक्शन दे दिया साइन ऑफ e पावर रूट x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटर को सबसे पहले साइन मिलेगा, यानी कि फंक्शन मिलेगा साइन x। साइन का मतलब इसको तो x सोच लिया था अपन ने, साइन x का अवकलन हम सूत्र से बताएंगे कि cos x होता है। तो ये लीजिए cos साइन का कर दिया, और x की जगह लिखा जो हुआ है वो यहां पर लिख दे, जो आपने साइन x सोचा ना इसको मन में, तो x की जगह क्या दिखाई दे रहा है, e की पावर रूट x। तो cos x, x की जगह e की पावर रूट x ही आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऑपरेटर आगे बढ़ेगा, उसने साइन को अवकलित कर दिया है। अब d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर रूट x, इसको अवकलित करेंगे। अगली स्टेप में चलते हैं बच्चों, देखिए cos ऑफ e रेस टू दी पावर रूट x, और फिर उसके बाद आपका ऑपरेटर किसको डील करेगा, e को। e का मतलब आपके पास फलन क्या था, e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, सूत्र से बच्चे जानते हैं। तो यहां पर बच्चे कहेंगे e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x की जगह है कौन, रूट x, तो e की पावर रूट x गुणा में आ जाएगा। ऑपरेटर फिर आगे बढ़ेगा, गुणा में d बाई डी एक्स ऑफ, अब e का भी कर दिया, चरघातांकी फलन का अवकलन कर दिया। अब कौन बचा आगे, रूट x, तीसरा फलन, इसका अवकलन भी हम कर देंगे। क्या होता है रूट x का, 1/2 रूट x, x की पावर 1/2, 1/2 गुणा में आ जाएगा, x के पावर में 1/2 माइनस 1 होगा, तो x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, जो x को नीचे में ले जाके प्लस 1/2 हो जाएगी। x की पावर प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट x, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। तो बच्चे कह देंगे cos e रेस टू दी पावर रूट x, मल्टीप्लाई में e रूट x, और मल्टीप्लाई में 1/2 रूट x। इस तरह से आप इसका अवकलन प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक एग्जांपल जरा और देखिएगा, माना y इक्वल टू साइन, या कुछ और ले लीजिए इस बार, tan इनवर्स x क्यूब। देखिए बच्चों tan इनवर्स x क्यूब बच्चों को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि एक तो फलन है tan इनवर्स x, यानी कि प्रतिलोम फलन किसका, tan x का प्रतिलोम, tan इनवर्स x डिफाइन होगा अपने प्रांत में। यह मान लिया कि यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि इसका अस्तित्व है, ठीक है। tan इनवर्स x क्यूब, दो फलन छुपे हुए हैं, फलन पहचान में आना चाहिए। एक तो x क्यूब दिखाई दे रहा है, और x क्यूब की जगह x सोचते ही tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है। बच्चों tan इनवर्स का भी अवकलन होगा और x क्यूब का भी अवकलन होगा। कैसे करेंगे, देखिए श्रृंखला नियम से, dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्यूब, ऐसा करेंगे
तो ऑपरेटर सबसे पहले tan इनवर्स को डील करेगा। बताइए बच्चों, tan इनवर्स x के अवकलन का फॉर्मूला क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका इसका क्या हो जाता है? अवकलन हो जाता है किसका? tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो x की जगह तो x क्यूब है, तो x की जगह x क्यूब का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और x की जगह रखा हुआ है x क्यूब, तो x क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ऑपरेटर आगे बढ़ेगा और x क्यूब का कर देगा, यानी x क्यूब को अवकलित करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा बच्चों को dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 6 आपका यहां हो गया, और यहां एक्स क्यूब का अवकलन कितना? एक्स के पावर n के फॉर्मूले से हो जाएगा 3x स्क्वायर। बच्चों ये आपका आंसर हो जाता है, यानी dy/dx आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपने ये उदाहरण देखे और आप ये जान पाए कि किस तरह श्रृंखला नियम से, गुणन से हम कितने जल्दी से इन संयुक्त फलनों के अवकलन कर देते हैं। आगे देखिएगा, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, f(x) इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, फंक्शन का नाम है f(x) इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। बताइए संयुक्त फलन है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप जानते हैं f(x) के अवकलन को किससे डिफाइन करते हैं अपन, कैसे लिखते हैं? f'(x), तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम बात करें बच्चों तो यहां पर करेंगे f'(x). श्रृंखला नियम का पालन करते हैं बच्चों। संयुक्त फलन है, दो फलन दिखाई दे रहे होंगे, एक तो sin x से बना है ये मैं बता दूं आपको, और एक x स्क्वायर से। इन दो फलनों से मिलकर ये संयोजन हुआ है, पीछे आपने सीखा था। ठीक है, d/dx ऑफ sin x स्क्वायर ऐसा ही होगा। सबसे पहले ऑपरेटर साइन का ऑपरेशन करेगा, साइन के साथ ऑपरेशन करेगा मतलब उसका अवकलन करेगा। किसके सापेक्ष करेगा? x के सापेक्ष करेगा। साइन x का क्या होता है अवकलन? cos x, तो बच्चे लिख देंगे cos, और x की जगह क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई में d/dx किसका? x स्क्वायर का अवकलन कर देगा। आपका हो जाएगा cos x स्क्वायर, यहां पर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, x की पावर n के फॉर्मूले से। इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहें बच्चे तो अच्छा लिखेंगे, तो f'(x) इक्वल टू आपका हो जाता है 2x cos x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। तो इस तरह से आपने श्रृंखला नियम से इसका अवकलन प्राप्त कर लिया, जो कि क्या था? संयुक्त फलन था। आगे देखिए, उदाहरण नंबर 22, आपको tan 2x + 3 का अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं इसको y इक्वल टू tan 2x + 3, ये आपके पास है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर देने वाले बच्चे हैं। ठीक है, करते हैं dy/dx। ऑपरेटर आपका क्या है? dy/dx किसका कर रहा है? tan 2x + 3 का। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ये दो फलन हैं जिनके संयोजन से ये बना है। देखिए 2x + 3 की जगह x सोच के देखिए। पहले तो 2x + 3 आपको फलन दिखाई दे रहा है। 2x + 3 एक फलन हो गया आपका, जो कि आपका बहुपद फलन है। बहुपद में भी एक घात का बहुपद है। ठीक है, इसकी जगह x सोचोगे तो दूसरा फलन दिखाई देगा, क्या है? tan x है। दो फलनों से मिलकर ये संयोजन से जो बना है ये संयुक्त फलन है आपका। संयुक्त फलन के अवकलन आपने अभी उदाहरण में समझे। पहले tan को, tan x का अवकलन क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर x, और x की जगह कौन है? 2x + 3। तो आप कहेंगे tan का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर, और x की जगह 2x + 3 लिखा हुआ है, वही लिख देंगे। मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ 2x + 3 का अवकलन करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपका क्या निकल कर आता है? sec स्क्वायर 2x + 3, और मल्टीप्लाई में बच्चों को मिलता है यहाँ पर 2x का तो 2 हो जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा, x का 1 हो जाता है तो 2 ही गुणा में है, 2 आ जाएगा, +3 3 कांस्टेंट है, इसका 0। तो आपका फाइनली जो आंसर हो जाएगा 2 sec स्क्वायर
2x प्लस 3 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आपने x के सापेक्ष संयुक्त फलन का अवकलन इस प्रकार किया। अगला देखिए उदाहरण नंबर 23, x के सापेक्ष साइन cos x स्क्वायर का अवकलन कीजिए। ठीक है, कितने फलन हैं देखते हैं। माना फलन को y ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन cos x स्क्वायर, इस तरह से आपको दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, पहला फलन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स रखिए, नया फलन दिखाई देगा कोस एक्स। सोचिए मन में, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स आते ही कोस एक्स दिखाई दिया, दूसरा फलन। आगे बात को बढ़ाते हैं, जब इस पूरे की जगह एक्स रखोगे तो फिर आगे साइन एक्स, तीसरा फलन। इन तीन फलनों के संयोजन से ये फलन बच्चों बना है, इसलिए संयुक्त फलन 3 बार में अवकलन होगा। आप जानते हैं x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, और वो कर देंगे dy बाई डी एक्स, वाई का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स, ऑपरेटर d बाई डी एक्स, फंक्शन साइन कॉस x स्क्वायर। ये इस तरह से सबसे पहले ऑपरेटर को कौन पास में है, साइन। साइन का क्या होता है, कोस, और x की जगह जितनी वैल्यू है वो लिख देंगे। तो साइन x का कोस x, तो हमने कर दिया कोस, और x की जगह ये देखो कोस x स्क्वायर। मल्टीप्लाई में आगे बढ़ते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन का हो चुका, अब कोस x स्क्वायर को लिख दो यहां पर। इसकी बात आगे कर लेते हैं, चलिए आगे करें तो cos ऑफ cos x स्क्वायर तो आपका यहां हो गया। अब ये ऑपरेटर cos का करेगा। cos x का क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है माइनस साइन x अवकलन करने का। तो cos x का अवकलन माइनस साइन x, ये लेकिन x की जगह कौन है, x स्क्वायर, तो बच्चे लिखेंगे माइनस साइन x, x की जगह x स्क्वायर। ये लीजिए आपका cos का भी अवकलन हो गया। आगे कौन बच रहा है, x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, cos x स्क्वायर, और माइनस को बाहर आगे ले लेते हैं हम, तो ये लीजिए माइनस बाहर निकाल लिया, साइन x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का 2x इंटू में 2x। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों dy बाई डी एक्स। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो आपने देखा कि आप किस प्रकार संयुक्त फलनों के अवकलन प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।